अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना मौला थक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। ये कायनात और इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का मक़रूज़ है। अगर आपके लोहे ज़मीर पर भी आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के एहसानात में से किसी मामूली से एहसान का कोई मामूली सा नक्श मुर्तसिम है तो उतनी बुलंद सलावत पढ़ें जितने आपके जहनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं। वाली नजफ़ अमीर मुमकिनात गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब आपकी इस आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। पूरे हिंदुस्तान से जिस बड़ी तादाद में आप यहाँ खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुज्तमा हुए हैं, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी आपसे खुश हों और आपकी आमद को कबूल फरमाएं। मैंने जिस आय मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के तीसरे सूरह आले इमरान की 31वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। हमने इस कायनात से आपको मुंतखब किया है ए आदम, और हमने ए नूह इस कायनात से आपको मुंतखब किया है, और ए इब्राहीम हमने आपको मुंतखब किया है आपकी आल के साथ। हमने ए इमरान आपको मुंतखब किया है आपकी आल के साथ क़यामत तक के लिए। यानी ये जो इंतखाब हो रहा है ये क़यामत तक के लिए है, जुज़ वक्ती नहीं है या किसी एक अहद के लिए मखसूस नहीं है, कोई पीरियड बाउंडेशन नहीं है, किसी ज़माने की क़ैद नहीं है, न ज़मानी क़ैद है न मकानी क़ैद है। कि सारी कायनात से हमने इन चार को मुंतखब किया है और क़यामत तक के लिए मुंतखब किया है। अब दो का इंतखाब किया आल के साथ और दो का इंतखाब किया आल के बगैर। बहुत तवज्जो फरमाइएगा, अहले इल्म का मजमा है। ये दो का इंतखाब आल के साथ क्यों, दो का इंतखाब आल के बगैर क्यों? का इसलिए कि हम आदम का इंतखाब करते उसकी आल के साथ, मगर बेटे ने आदम के दामने नबूवत को दागदार कर दिया एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल करके। भाई तवज्जो चाहता हूं, अब आदम तो इंतखाब के काबिल हैं मगर औलाद इंतखाब के काबिल नहीं रही।
हम नूह को मुंतखब करते औलाद के साथ, मगर नूह के बेटे ने दामने नबूवत को दागदार कर दिया कि बाप खड़ा हुआ पुकारता रहा और बेटे ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो चाहता हूं। तो मतलब यह है कि अब नूह तो इंतखाब के काबिल हैं, औलाद इंतखाब के काबिल न रही, मगर इब्राहीम को मुंतखब किया आल के साथ, इमरान को मुंतखब किया आल के साथ। यानी इसका मतलब यह है कि इब्राहीम भी काबिल इंतखाब है और आल भी काबिल इंतखाब है, इमरान भी काबिल इंतखाब है और इमरान की आल भी काबिल इंतखाब है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये इमरान कौन है जिसका इंतखाब हो रहा है। दरअसल अभी 5 दिन कबल सरकार अबू तालिब की विलादत थी, आपने जश्न मनाए, तो मैंने मुनासिब समझा कि बेटे की बारगाह में बाप का तस्करा हो। अब मुझे देखना यह है कि आप किस शान से सुनते हैं। शान बाप की है, बारगाह बेटे की है, और सामईन बेटे के तरफदार हैं, बेटे के मुहिब हैं, बेटे के जानिसार हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूं। इमरान का इंतखाब हुआ। अब ये इमरान कौन है? दरअसल इमरान हजरत अबू तालिब का नाम है, मगर दुश्मनान इस्लाम ने एक साजिश की आलमी सतह पर। क्या साजिश की? कि हजरत अबू तालिब की जो कुन्नियत थी अबू तालिब, अबू तालिब को इतना मशहूर कर दिया कि इमरान पर्दाए खिफा में चला गया। और किस प्लान से, किस मंसूबे से? इस मंसूबे के साथ कि जब कारी कुरान बैठकर सूरह आले इमरान पढ़े तो अबू तालिब का ख्याल न आए। तवज्जो, ताकि अबू तालिब जहन में ना आने पाए, इसलिए इमरान को पर्दा खिफा में रखो। अबू तालिब इतना मशहूर कर दो कि लोग इमरान ही को भूल जाएं। लेकिन अजीजाने मोहतरम, अबू तालिब नाम नहीं है आपका, अबू तालिब कुन्नियत है। और अरब के शरीफ खानवादों में दस्तूर था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था घर में, तो बड़ा बेटा अगर है तो कुन्नियत उससे मंसूब हो जाएगी, बड़ी बेटी है तो कुन्नियत माँ की तरफ मंसूब हो जाएगी। तो फिर अरबों में इससे ज्यादा शरीफ घराना कौन था? भाई अबू तालिब से ज्यादा शरीफ घराना कौन घराना है? तवज्जो चाहता हूं। तो अब ये इमरान क्या है? जब हमने तारीख को ढूंढा, तारीख को खंगाला, तारीख को तलाश किया, तो हमने देखा कि तारीख में 3 इमरान नजर आए। ये सूरह आले इमरान आखिर किसकी शान में आया? इस सूरह में 200 आयतें हैं। इन 200 आयतों का मिस्दाक़ हकीकी कौन है? तवज्जो चाहता हूं। तो 3 इमरान तारीख में नजर आए। चाक के सुनिएगा। अल्लाह ने कहा क्या था? कि मैंने आले इमरान को मुंतखब किया है कयामत तक के लिए। आयत के तेवर क्या हैं? कयामत तक के लिए मुंतखब किया है। अब तारीख में हमें 3 इमरान नजर आए। पहला इमरान कौन है? जनाबे मूसा के वालिद। मूसा के वालिद का नाम क्या है? इमरान। दूसरे इमरान कौन है? जनाबे मरियम के वालिद, यानी जनाबे ईसा के नाना इमरान। तवज्जो है, 2 इमरान हो गए। तीसरा इमरान कौन है? तीसरे इमरान है अमीर मुमकिनात, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब के वालिद। जरा बावाज़े बुलंद सलावात भेजे। अब 3 इमरान जाहिर हो गए ना। एक इमरान मूसा के वालिद, दूसरे इमरान मरियम के वालिद ईसा के नाना, और तीसरे इमरान इमाम अली के वालिद। तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने क्या कहा है? कि हमने आले इमरान को मुंतखब किया है कयामत तक के लिए।
अब ये सूरा किस इमरान की शान में आया है ये अर्ज करना चाहता हूं। पूरी तवज्जो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है और ताहत नज़र मोमिनीन किराम बैठे हुए हर शख्स की तवज्जो चाहता हूं कि इमरान है कौन जिसकी शान में सूरा इमरान आया। तो वादा किया परवरदिगार ने कि ये वो इमरान है जिसकी नस्ल कयामत तक बाकी रहेगी। पहला इमरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। तो हजरत मूसा के वालिद हैं इमरान। इन इमरान के बेटे का नाम है मूसा। मूसा से नस्ल चल रही है हजरत इमरान की। इनके एक बहन है उसका नाम है कुलसूम। कुलसूम लावलद मर गई। अब कौन बचे इमरान की नस्ल में? इन इमरान की नस्ल में मूसा बचे। मूसा अलैहिस्सलाम के एक बेटी हुई उसका नाम है खुर्तूम। खुर्तूम लावलद मर गई। तो अब इस इमरान की नस्ल कहां खत्म हो गई? खुर्तूम पे जाके नस्ल ठहर गई। और हमें कौन सा इमरान चाहिए? जिसकी नस्ल कयामत तक चाहिए। तवज्जो जाके सुनिएगा। तो इन इमरान की नस्ल यहां पे ठहर गई। अब दूसरे इमरान कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद, ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। अब ये इमरान कौन है? पूरी तवज्जो। इनकी बेटी, एक बेटी जिसका नाम है मरियम। मरियम के ना कोई भाई ना कोई बहन। मरियम के बेटा हुआ, मरियम ने शादी की नहीं। ईसा, तवज्जो चाहता हूं, मरियम ने शादी नहीं की मगर परवरदिगार आलम ने गैब से अपनी मखसूस अता से उन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम है ईसा। अब ईसा ने शादी नहीं की। भाई तवज्जो चाहता हूं, ईसा ने शादी नहीं की। तो जब ईसा ने शादी नहीं की तो उस इमरान की नस्ल कहां ठहर गई? ईसा पे। और अब हमें कौन सा इमरान चाहिए? जिसकी नस्ल कयामत तक जाएगी। तवज्जो चाहता हूं, अब कौन इमरान है? वो अली इब्न अबी तालिब के वालिद गिरामी हैं जिनकी नस्ल से आज भी कायम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, सब मिलकर जवाब दें। अलीम मौला, अलीम मौला, या हुसैन। अली 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 अली। बहुत तवज्जो ज़ीज़ाने मोहतरम। तो अब जिस इमरान की नस्ल कयामत तक कायम है और उस नस्ल से आज भी कायम जिंदा है तो वो इमरान है हजरत अली के वालिद गिरामी। अब जमाना क्या कहता है कि साहब इन्हीं ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। तवज्जो चाहता हूं, इन्हीं ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। रसूल अल्लाह आखिर वक्त तक कहते रहे या हम ऐ मेरे चचा कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मगर आपने कलमा नहीं पढ़ा। तवज्जो चाहता हूं कि कलमा नहीं पढ़ा और इस दुनिया से चले गए। अब अजीजाने मोहतरम मेरा सलाम हो उस काफिर पर जिसे मुसलमान काफिर समझते हैं। हम तो मोमिन कामिल समझते हैं। तवज्जो चाहता हूं, जिसे मुसलमान काफिर समझ रहे हैं उस काफिर पर सलाम कि उसके अमल को परवरदिगार ने कुरान मजीद में अपना अमल कहा है। तवज्जो चाहता हूं, देखिए अभी मैं साबित करूंगा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। सूरह अनफाल में 17वीं आयत है। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब ये आपने कंकरियां नहीं मारी हैं कुफ्फार के। शब हिजरत जब नबी जा रहे हैं कि ये कंकरियां हमने फेंकी हैं इनके ऊपर। और कंकरियां फेंक कौन रहा है? रसूल। यानी रसूल के फेल को परवरदिगार ने अपना फेल करार दिया।
वमा रमैता इज़ रमैता, कहा मेरे हबीब आपने नहीं फेंकी कंकरियां, हमने फेंकी हैं। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम। फिर इसी आयत में फरमाया कि बद्र के मैदान में ऐ अली, लोगों को आपने कत्ल नहीं किया है, हमने कत्ल किया है। यानी इमाम अली के फेल को भी अपना फेल बताया। फिर का आलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ मेरे हबीब आपने तवज्जो फरमाइएगा, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके अफ़ाल को अल्लाह अपना फेल कह रहा है। रिसालत में आपके फेल को अपना फेल कहा, और रिसालत में आपके बाद अली के फेल को अपना फेल कहा। अलम यजिद के यतीमन फ़आवा कहकर हजरत अबू तालिब के फेल को अपना फेल कहा। कहे मेरे हबीब आपको अबू तालिब ने नहीं, हमने पाला है। भाई पाल अबू तालिब रहे हैं और कह रहे हैं हमने पाला है। फिर कहा कि वह वजदक आइलन फागना, ऐ मेरे हबीब जब हमने तुम्हें तंग दस्त पाया तो हमने तुम्हें गनी कर दिया। तो ये गनी किसकी दौलत के जरिए हुए थे? जनाबे खदीजा की दौलत के जरिए। यानी जनाबे खदीजा के फेल को भी अपना फेल करार दिया। अब अजीजाने मोहतरम 4 शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनके फेल को अपना फेल परवरदिगार आलम करार दे रहा है। फिर एक मंजिल ऐसी आई के कहा फम्मल यतीमा फला तखर। अब देखिए अजमत अबू तालिब क्या है। फरमाया कि ऐ मुस्तफा तुम यतीमों के साथ वैसा सुलूक करना जैसा तुम्हारे साथ अबू तालिब ने किया है। तवज्जो तवज्जो चाहता हूं, जैसा तुम्हारे साथ अबू तालिब ने किया है। यानी जनाबे अबू तालिब के अमल को तासी के लिए पेश किया जा रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तासी के लिए नमूनतन पेश किया जा रहा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या कहा परवरदिगार ने? कि सारी कायनात के लिए मेरे नबी की सीरत नमूना अमल है। तो सारी कायनात के लिए जिसकी सीरत नमूना अमल हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसकी सीरत मुस्तफ़ा के लिए नमूना अमल हो उसे अबू तालिब कहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाह वाह या अली, बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाएं। तो अजीज़ाने मोहतरम यह है अज़मत अबू तालिब। जमाने ने समझा ही नहीं, और कोई आज के जमाने के लोग नहीं समझ रहे तो हैरत की बात नहीं है, बल्कि हैरत की बात तो यह है कि खुद मौलाए कायनात अमीर मुमकिनात के ज़माने के लोग भी नहीं समझ रहे थे इस बात को। तारीख ने एक अजीब वाक़या लिखा कि मौलाए कायनात एक यहूदी के खेत में मजदूरी कर रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, एक शख्स आया, वो उधर से गुजरा, कहने लगा या अली अबू का फिन्नार, ऐ अली आपके बाप तो जहन्नम में जाएंगे। मौलाना ने सुना, नजरअंदाज कर दिया। फिर वो वापस पलटा, फिर कहने लगा या अली अबू का फिन्नार, ऐ अली आपके बाप तो जहन्नम में जाएंगे। तवज्जो, वजह क्या है? वजह वही जो मुसलमानों में मशहूर है, रायज है कि कलमा नहीं पढ़ा था। तवज्जो चाहता हूं, क्या कहा? या अली अबू का फिन्नार, ऐ अली आपके बाप जहन्नम में जाएंगे। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, खाकम बदहन। क्या कहता है बार बार? या अली अबू का फिन्नार। मौलाए कायनात ने एक मरतबा उसकी तरफ देखा और देख के फरमाया
कि तुझे पैगंबर इस्लाम की जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से कोई हदीस याद है? बहुत तवज्जो, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से कोई हदीस याद है? कहाँ पैगंबर ने फरमाया तो है कि क्या फरमाया कि या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, क्या अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। भाई तवज्जो चाहता हूं, मेरे मौला ने फरमाया, क्या कहा कि तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। ऐ अली तू जन्नत को भी तकसीम करेगा, जहन्नम को भी तकसीम करेगा। फिर का तूने अभी क्या कहा था कि या अली अबूका फिन्नार, मैं ये कह रहा था कि आपके बाप जहन्नम में जाएंगे। का खबरदार, मेरे बाप की नहीं अपने बाप की फिक्र कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जियो जियो। भाई तवज्जो चाहता हूं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाअत बेदार हुई, तो मैं एक और अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जोहात को मबसूर कराना चाहता हूं। वो इस नौजवान ने जो बड़ा खूबसूरत अभी कथा पेश किया, जिस हवाले से उसी रेफरेंस में है वो बात, लेकिन जहां जहां तक भी मेरी आवाज़ आ रही है सब सुने। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है और इसे लिखा एक बहुत बड़े आलिम दीन ने है, अल्लामा शेख सुलेमान कंदोजी ने अपनी किताब जनाबुल मवद्दत में लिखा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि अहदे जाहिलियत में निकाह के 4 तरीके थे। जाग के सुनिएगा, निकाह के 4 तरीके राइज थे। पहला तरीका वो था जो खानदाने बनी हाशिम में रायज है। खानदाने बनी हाशिम में क्या तरीका है? उन्होंने वजाहत की उसकी का खानदाने बनी हाशिम का तरीका यह है कि लड़की का बाप लड़के का बाप एक मखसूस मेहर की रकम मुअय्यन करते हैं, उसके बाद सीगाए निकाह जारी करते हैं। ये खानदाने बनी हाशिम का रिवाज था, ये तरीका वहां राइज था। फिर वो लिखते हैं कि आदम से लेकर इब्राहीम तक, इब्राहीम से लेकर खातमुन नबीन तक, खातमुन नबीन से लेके अली मुर्तजा तक यही तरीका राइज था। और अली मुर्तजा से लेकर आज तक अली वालों में भी यही राइज है। मैं तवज्जो चाहता हूं, अभी 3 और तरीके सुन लीजिए, इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा आपको। और ये मैं नहीं अर्ज कर रहा हूं, ये मिर्जा शफीक के जुमले नहीं हैं, ये तो ये नाबुल मवद्दत में शेख सुलेमान कंदोजी लिख रहे हैं। पहला तरीका कंफर्म, तवज्जो चाहता हूं, वाज़ेह हो गया। क्या है कि एक लड़की वाला एक लड़के वाला दोनों मुज्तमा हुए, एक मेहर की रकम मुअय्यन हुई, सीगे जारी हुए, निकाह हो गया। इसे कहते हैं अरबी में निकाह। इसके बाद अब एक दूसरा लफ्ज है उन 3 तरीकों के लिए जो राइज थे अरब में, उसे कहते हैं सिफा। सीन फे अलिफ बड़ा है, सिफा। सिफा के ब्रैकेट में लिखा है शेख सुलेमान कंदोजी ने जिना। तवज्जो रहे, सिफा के बीच में क्या लिखा ब्रैकेट में? जिना, यानी इसके मानी क्या हुए? जिना। तो अब 2 तरह की औलादें उस जमाने में पाई जाती थी, या तो निकाही थी, जाग के सुनिए क्या अर्ज कर रहा हो, या सिफाही थी, जिनाई औलादें थी। तरीके सुनिए, भी बहुत तवज्जो चाहता हूं। पहला तरीका बता दिया, अब दूसरा तरीका सुनिए। दूसरा तरीका कहते हैं कि दूसरा तरीका ये राइज था सिफाह का, ये निकाह का नहीं है, सिफाह का। क्या तरीका था कि एक शख्स
किसी औरत से शादी करता था, समाजी सतह पर यह डिक्लेयर करता था कि साहब ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर ली है। तवज्जो रहे। उसके बाद फिर वही शख्स अपनी मर्जी से, मिर्जा शफीक के जुमले नहीं हैं, शेख सुलेमान कंदोजी के जुमले हैं, कि वही शख्स अपनी मर्जी से जब औरत अय्याम मखसूसा से पाक हो जाती थी, दूसरे शख्स को मुबाशरत की इजाजत देता था। तवज्जो फरमाइएगा, दूसरे शख्स को अपनी मर्जी से मुबाशरत की इजाजत देता था। यह दूसरा तरीका था। अब आइए तीसरा तरीका क्या था। तीसरा तरीका यह था कि एक औरत से बैक वक्त 10 अफराद जिस्मानी ताल्लुक कायम करते थे वक्तन फवक्तन, यानी गोया वो एक औरत 10 लोगों से मंसूब होती थी। ये कौन लिख रहा है? शेख सुलेमान कंदोजी लिख रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, 10 अफराद से एक औरत मंसूब होती थी। अब जब बच्चा पैदा होता था तो ये कैसे तय हो कि किसका बच्चा है। ये देखिए, अली से दुश्मनी वाले, ये जो अली से दुश्मनियां करते हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं। अरे इनकी तारीख बता रहा हूं कैसे आए हैं ये। तवज्जो, एक औरत 10 आदमी। अब ये कैसे तय हो जो बच्चा पैदा हुआ बच्चा किसका है? तो शेख सुलेमान कंदोजी लिखते हैं कि वो औरत अपने इस बच्चे को जिसकी तरफ मंसूब कर देती थी उसका मान लिया जाता था नहीं, मान लिया जाता था। क्या सुन रहे हैं? तवज्जो रहे कि औरत ने कह दिया साहब ये इनका है, तो वो बच्चा उनका है और उनकी वल्दियत का हक उसे वो इस्तेमाल करने का मिल गया। अब आइए चौथा तरीका, ये बड़ा खतरनाक तरीका था। तवज्जो चाहता हूं, शेख सुलेमान कंदोजी लिखते हैं कि चौथा तरीका ये था कि एक मकान होता था और उस मकान पे झंडा लगा होता था। तवज्जो चाहता हूं, देखिए आसिफ भाई, पूरी तारीख बयान कर रहा हूं। उस मकान पे झंडा लगा होता था और उस झंडे वाले मकान में जिसका दिल चाहता, जिसका जी चाहता, अपनी तशनगी दूर करता था। तवज्जो रहे, उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, कोई अदद नहीं है कितने लोग, जिसका जी चाहे, जिस घर पे झंडा लगा होता था वहां कोई भी जाए अपनी तशनगी दूर कर ले। ये वहां का तरीका था, ये वहां का रिवाज था, ये तारीख थी। और वो औरतें कहलाती थी झंडे वालियां। वो औरतें कहलाती थी झंडे वालियां। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम जाग के सुनिएगा आखिरी आदमी तक। वो औरतें कहलाती थी झंडे वालियां। अब उनके यहां जब बच्चा पैदा होता था, सैकड़ों लोग आए, किसका बच्चा है? अब उसके लिए बुलाया जाता था कयाफा शनास। कयाफा शनास बुलाए जाते थे कि अब वो बताएंगे, वो तय करेंगे कि ये बच्चा किसका है। अब वो अंदाजे से बताती थी साहब मैंने 100 लोगों से मुलाकात की इस वक्फे में, जब ये बच्चा शिकम में था, इसके शिकम में आने से पहले इतने लोगों से मुलाकातें की। अब वो कयाफा शनास बैठे हुए जायचे मिलाते थे, बताते थे साहब ये बच्चा तो फुला का है। तवज्जो रहे। और जब ये भी नहीं तय हो पाता था कि किसका है, यानी कयाफा शनास भी जहां नाकाम हो जाते थे, तब क्या चलता था? तब वल्दियत यूं चलती थी कि इब्ने मुसाफिर, है तवज्जो ही नहीं कर रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। इब्ने मुसाफिर, इब्ने अवाम, भाई इब्ने अवाम, इब्ने मुसाफिर, ये वल्दियतें हुआ करती थी। किस किस मुसाफिर के पीछे जाओगे कि ये है किसका? इब्ने अवाम। अवाम में किस किस को ढूंढोगे कि कौन इस बच्चे का बाप है? अब अजीजान मोहतरम मैं कुछ नहीं कहूंगा, तारीख उठा के देखिए कि ये वल्दियतें मिलती किन लोगों के यहां हैं। इब्ने अवाम कौन है, इब्ने मुसाफिर कौन है? पूरी तवज्जो जाने मोहतरम। तो तारीख ने क्या कहा? ये इब्ने अवाम, इब्ने मुसाफिर ये कहां पैदा हुए? झंडे वालियों के यहां। तो अब अगर तय करना हो कि अली वाले कहां हैं और
दुश्मनाने अली कहाँ हैं तो परेशान ना होइएगा, जो अली वाले हैं वो आज भी हैदरी नारे सलावत। ये देखिए, शिया वक्फ बोर्ड को चेयरमैन तो बहुत मिले, मगर ऐसा चेयरमैन नहीं मिला होगा आपको। देखिए, अवाम में खड़े होकर मजलिस सुन रहे हैं चेयरमैन साहब। इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं दरख्वास्त करूंगा, तशरीफ ले आइए। आइए अली भाई, आ जाइए। एक मरतबा इस्तकबाल में सलावत पढ़ें अली भाई के, तशरीफ लाइए। अली भाई प्लीज आ जाइए, आइए तशरीफ लाएं सब लोग, आ जाइए, आ जाइए। आइए, इरम साहब भी हैं, सदर साहब भी हैं, सब लोग आ जाइए, तशरीफ ले आए। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे चलिए। नारे हैदरी। अब एक बार जागती हुई सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद। नारे हैदरी। फिरौन को सीधे कभी चलते नहीं देखा, फिरौन को सीधे कभी चलते नहीं देखा, गिरते हुए देखा है संभलते नहीं देखा। ले जाके जहन्नम की उन्हें सैर करा दो, जिन आंखों ने नमरूद को जलते नहीं देखा। फुर चीर के दिखला दे इन्हें अपना कलेजा, जिन आंखों ने पत्थर को पिघलते नहीं देखा। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलवात। देखिए, आप इमाम अली की बारगाह में हैं, अभी तक नारे बहुत लगाए आपने, कोई नारा ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जो फलक तक हवा की दोष पर इस नजफ से पहुंचे और उस नजफ तक जाए, वैसा नारा हो। आलिम मौला, आलिम, सब मिलके बोलिए। अब मौला, आलिम मौला, आलिम मौला, आलिम मौला, मौला, आलिम मौला। हेलो, बैठ जाओ सन। अली 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 हेलो, इतना बुलंद नारा लगाइए कि आपका नारा जिब्रील अमीन अपने परों पे रखकर नजाफे हिंद से नजाफे अशरफ तक ले जाए। नारा हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। तो मैं अर्ज कर रहा था, अली भाई देखिए, क़िबला देखिए कि दो तरह की औलादें होती हैं, एक निकाही, एक सिपाही। पूरी तवज्जो। और मैंने अर्ज कर दिया कि सिपाही कौन लोग हैं, तीन तरीके, निकाही कौन लोग हैं वो भी अर्ज कर दिया। अब आप देखिए, मौलाए कायनात अमीर मुमकिनात ने इस बात का जिक्र किस मौके पे किया। शेख सुलेमान कंदोजी लिखते हैं कि जब नबी करीम की वफात हो गई, आपकी वफात के बाद सारे असहाब फकत चंद साहब को छोड़कर हुकूमत की तश्कील में लग गए, खिलाफत के ताने बाने बुनने लग गए। और यहां जनाजा पड़ा हुआ है, जनाजा किसने संभाला? इमाम अली ने, और फकत चंद साहब ने, जिनको हम उंगलियों पे गिन लें। जब इमाम अली ने जनाजा दफन कर दिया रसूल खुदा का, तब मौलाए कायनात, अब शेख सुलेमान कंदोजी लिख रहे हैं कि उस मुकाम पर आए जहां ये खिलाफत का इलेक्शन हो रहा था, बल्कि सिलेक्शन हो रहा था। दारुन नदवा मौला मेरे पहुंचे और फकत एक जुमला एहतजाजन दर्ज कराया तारीख में
इसके अलावा कोई एहतजाज मेरे मौला ने 25 साल तक नहीं किया, मगर वो एक जुमला ऐसा है कि 25,000 साल पे भारी है। जुमला सुनिए मेरे मौला ने क्या कहा। मेरे मौला दाखिल हुए उस हुजरे में जहां ये बैठे हुए सारे वक्त के यजीद, वक्त के सुफियान, वक्त के मरवान यकजा इंतखाब कर रहे थे जानशीन पैगंबर का, और पैगंबर के जानशीन का इंतखाब कर चुके थे। अब गोया ये यहां से उठकर जाने वाले थे। उससे पहले कौन पहुंच गए? मेरे मौला पहुंच गए। और लिख कौन रहा है? मिर्जा शफीक ने अपनी किताब में नहीं लिखा, शेख सुलेमान कंदौजी लिख रहे हैं कि वहां मेरे मौला पहुंच गए। और जब मेरे मौला पहुंचे देखा कि चंद लोग बैठे हुए हैं और खलीफा मुंतखब हो चुका है। मेरे मौला ने पूछा कि तुमने खलीफा बना लिया? तो तवज्जो चाहता हूं, बहुत तवज्जो। का खिलाफत का इंतखाब हो गया। अब सब सन्नाटे में खामोश। कौन जवाब दे अली को? मौला ने पूछा, बोलो, मैं तुमसे पूछता हूं, अबू तालिब का बेटा, क्या इंतखाब हो गया खलीफा का? तो कहने लगे, सर झुका के एक ने कहा जी हो तो गया। कहा किसको बनाया? इशारा किया कि इनको बनाया। तवज्जो रहे। अब शेख सुलेमान कंदौजी लिखते हैं, मेरे मौला ने उससे मुखातब होकर कहा कि ये बता कि क्या तू निकाही औलाद है? तवज्जो चाहता, तू निकाही औलाद है? खामोश। दूसरे की तरफ बढ़े, तू निकाही औलाद है? खामोश। तीसरे की तरफ बढ़े, तू निकाही औलाद है? खामोश। का तुम सारे के सारे सिपाही औलादो, अरे तुम जानशीन का पैगंबर का जानशीन, तुम सिपाही औलादे जिनाकारों की औलादे मुंतखब करोगी? जो तुमने मुंतखब किया है वो नबी का जानशीन नहीं हो सकता। तुमने जो मुंतखब किया है जिनाकारों ने जिनाकारों का सरदार मुअय्यन किया है। नबी का जानशीन तो गदीर में मुअय्यन हो चुका। सलावत बोल दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है। सिफा ही औलादों, तुम में कोई एक भी निकाही हो तो बताओ, तुम नबी का जानशीन मुंतखब करोगे? यानी बनना तो बड़ी बात है, तुम तो इंतखाब के लायक भी नहीं हो कि तुम मुंतखब कर सको। यानी मौला ने गोया उनके मुंह पर एक अदबी और तहजीबी तमाचा मार दिया कि तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि तुम लोग हो कौन और हम कौन हैं। हम निकाही औलाद हैं। मौला ने फरमाया आदम से लेकर यहां तक जो सिलसिला हमारे यहाँ है और कयामत तक जो रहेगा वो निकाही सिलसिला है। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम। तो सरकार ने इस मौके पे क्या कहा? मैं अबू तालिब का बेटा। तो कोई तो कहता कि आप भी तो काफिर के बेटे हैं। भाई तवज्जो चाहता हूं। हाय हाय, भाई किसी के मुंह में जबान नहीं थी, सब गूंगे हो गए थे। किसी ने नहीं कहा कि आप भी तो काफिर के बेटे हैं। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम। तारीख ने फैसला कर दिया और वो फैसला छोड़ दिया आम इंसानों पर कि अब तय आप करना कि कौन मुसलमान था कौन काफिर था। शेबे अबी तालिब। शेबे अबी तालिब क्या है? सोशल बाइकाट। जब सोशल बाइकाट हुआ तो 3 साल तक पहाड़ों में, पहाड़ के दरों में, मक्के से बाहर जंगलों में किसने जिंदगी गुजारी? अबू तालिब और औलादे अबू तालिब, इमरान और आले इमरान। हर मुवर्रिख ने लिखा कि अबू तालिब और अबू तालिब की औलाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेबे अबी तालिब में 3 साल तक मुश्किलात भरी जिंदगी गुजारते रहे। खाने पीने के लिए नहीं होता था। अब यहां मैं इस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं कि सोशल बाइकाट, जिसे हम उर्दू में समाजी मुकातिया कहते हैं, तो ये समाजी मुकातिया
सोशल बाइकाट किसने किया था और किसका किया था? तवज्जो चाहता हूं। तारीख ने लिखा कि काफिरों ने मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया था। काफिरों ने मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया था। तो अब मुझे ये बताओ कि अबू तालिब सोशल बाइकाट करने वालों में थे या होने वालों में थे? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब क़िबला आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुफक्किर इस वक्त के और बहुत काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी उन्होंने। अल कौलुल गालिब फी ईमान अबू तालिब, बड़ी मार्केट वाला किताब लिखी, कई जिल्दों में वो किताब है। शेखुल इस्लाम ने एक वाक़या उसमें तहरीर किया है। बस वो वाक़या अपने तमाम मौलाइयों को सुनाना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मिर्ज़ा शफीक अपनी किताबों से नहीं आपको सुना रहा है। बरादरान इस्लामी की किताबों में क्या लिखा हुआ है, उन्हीं की किताबों में जो हज़रत अबू तालिब को काफिर कहते हैं, वो खुद अपनी किताबों में क्या लिख रहे हैं हज़रत अबू तालिब के बारे में। या यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से फ़िरऔन के महल में मूसा परवान चढ़ रहे थे, ऐसे ही अबू तालिब के फ़ज़ाइल काफिरों की किताबों में परवान चढ़ रहे थे। तवज्जो, नाम निहाद मुसलमानों की किताबों में परवान चढ़ रहे थे। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि शेबे अबी तालिब में बहुत सारे दिन ऐसे थे कि जिन दिनों में अबू तालिब और औलाद अबू तालिब के पास खाने पीने के लिए ग़िज़ा का एहतमाम नहीं होता था। कई कई दिन तक फाके गुजरते थे, और जब एहतमाम होता था तो फिर वो लिखते हैं किस अंदाज में होता था। तवज्जो चाहता हूं कि अबू तालिब खुद अपने हाथों से दस्तरखान सजाते। दस्तरखान सजाने के बाद आवाज देते, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे सैयदो सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाइए। नबी करीम आते, उसके बाद फिर आवाज देते, ऐ मेरे नूरे नजर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तशरीफ लाइए। अरे अभी तो मोमिनीन के अमीर ऐलानिया तौर पे अली बने भी नहीं हैं, मगर अबू तालिब ऐलान कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। फिर का मिर्जा शफीक के जुमले नहीं है, रेफरेंस दे रहा हूं, पूरी तवज्जो। अली आ गए दस्तरखान पे, एक तरफ अली बैठे हुए हैं, एक तरफ मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, खाना लगा हुआ है, और बाकी खानवादे के सारे अफराद दस्तरखान से थोड़े से फासले पर बैठे हुए हैं। जैसे मिंबर से आप थोड़े से फासले पे बैठे हुए, ऐसे दस्तरखान से थोड़े से फासले पे वो बैठे हुए। बहुत तवज्जो फरमाइएगा। अब दो लफ्ज हैं अरबी में, एक है रज़्ज़ाक़, तवज्जो चाहता हूं, एक है राज़िक़। रज़्ज़ाक़ क्या है, राज़िक़ क्या है, तवज्जो चाहता हूं। रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला है, रज़्ज़ाक़ तक़सीम करने वाला है। पूरी कायनात में जिसको रिज़्क़ नहीं मिलता, रज़्ज़ाक़ देता है। रिज़्क़ की जिम्मेदारी किसकी है? उस माबूद हकीकी की है। तवज्जो चाहता हूं, वहीं लेकर आऊंगा अभी आपको। शेखुल कादरी क्या लिखते हैं, शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी क्या लिखते हैं, वहीं वापस लाना है। तो रिज़्क़ तक़सीम करना और दूसरी तरफ रिज़्क़ बांटना, तक़सीम करना, रिज़्क़ अता करना। रज़्ज़ाक़ भी वही है और राज़िक़ भी वही है। तवज्जो रहे। अब तारीख़ कहती है कि जब हज़रत अबू तालिब एक तरफ अली को बैठाते, एक तरफ अली को बैठाते, पहला लुक़मा दस्तरखान से उठाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा के दहन में रखते, दूसरा लुक़मा उठाकर अली मुर्तज़ा के दहन में रखते, और जब मोहम्मद और अली शिकम शेर हो जाते तब कहते खानदान के बकी अफराद को, आओ अब हम और आप खाना खा लें। तवज्जो, अभी कहीं लेके जाना है मुझे किसी मंजिल की तरफ आपको। आओ अब हम भी खाना खा लें। तो पहले किसको खाना खिलाया? मोहम्मद और अली को, बचा हुआ खाना खुद और पूरी आल को खिलाया।
अब अजीजान मोहतरम फिर आइए, रिस्क, रज़्ज़ाक़, राज़िक़। मुसलमानों का अकीदा है थोड़ा हमसे मुख्तलिफ, हमारा अकीदा है थोड़ा उनसे मुख्तलिफ। क्या? हमारा अकीदा यह है शियाने हैदर कर्रार का कि अल्लाह राज़िक़ है, मगर रज़्ज़ाक़ी का ओहदा अली इब्न अबी तालिब को अता किया है। सारी कायनात को रिस्क मेरे मौला अली बांटते हैं, मगर अहले सुन्नत का अकीदा इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि वो रज़्ज़ाक़ है, मगर ओहदा रज़्ज़ाक़ी पर उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फायज किया है। तवज्जो है, किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा को फायज किया है। पूरी तवज्जो जाग के सुनिएगा। उनका अकीदा यह है कि कायनात को रिस्क मोहम्मद बांटते हैं, हमारा अकीदा यह है कि अली बांटते हैं। और तारीख में वाक़या मौजूद है, मस्जिद कुफा के बाहर इमाम अली एक बुलंदी पे खड़े हुए फिजाओं में हाथ चला रहे थे। एक शख्स ने पूछा, या अली क्या कर रहे हैं? का रिस्क बांट रहा हूं। आए हाय, तवज्जो तवज्जो, क्या कर? रिस्क बांट रहा हूं। वो चला गया। दूसरे दिन आया, या अली क्या कर रहे हैं? मौला फिर वैसी फिजाओं में इशारे कर रहे थे। का क्या कर रहे हैं? का रिस्क बांट रहा हूं। वो फिर चला गया। फिर तीसरे दिन आया, का या अली क्या कर रहे हैं? का रिस्क बांट रहा हूं, और तेरे हाथ में मुट्ठी में जो शीशी बंद है, उस शीशी में जो चींटी बंद है, उस तक भी पहुंच गया। रिस्क बांट रहा हूं। देख, अब उसने देखा कि चींटी के मुंह में दाना था। तवज्जो चाहता हूं। देख के कहता है, या अली मान गया मैं, मेरा ईमान कमजोर था, माफ कीजिएगा। मैं समझ रहा था कि आप यूं ही कहते हैं रिस्क बांट रहे हैं, लेकिन अब यकीन हो गया कि रिस्क आप ही बांटते हैं। पूरी तवज्जो। तो हमारा अकीदा रिस्क अली बांटते हैं, बकिया मुसलमानों का अकीदा रिस्क मोहम्मद बांटते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला भाई? सारी कायनात को रिस्क या तो मोहम्मद के हाथों से मिलता है या अली के हाथों से मिलता है। तवज्जो तवज्जो। सारी कायनात को रिस्क या मोहम्मद के हाथों से मिलता है या अली के हाथों से मिलता है। तो सारी कायनात को जो रिस्क बांटे उसे कहते हैं मोहम्मद या अली। सारी कायनात को जिसके दस्तरखान से रिस्क मिले उसे कहते हैं मोहम्मद या अली। मोहम्मद और अली को जिसके दस्तरखान से रिस्क मिले उसे कहते हैं अबू तालिब। सलावत बोल रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई। सब मिल के बोले, लब्बैक या हिजबुल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह। नारे हैदरी, नारे सलावत। तवज्जो। जिंदाबाद 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 या अली। तवज्जो है। देखिए, जिस कायनात को जिसके दस्तरखान से रिस्क मिले उसे मोहम्मद या अली कहते हैं, और मोहम्मद और अली को जिस दस्तरखान से रिस्क मिले उसे अली कहते हैं। अब यही शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी इसी किताब में अल कौलुल गालिब फी ईमान अबी तालिब में लिखते हैं, अजीब व गरीब वाक़या लिखा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सुनने वालों तक पहुँच जाए पूरी तवज्जो, क्योंकि हमारे तो लोग माशाल्लाह से मुताले के जिस कदर आदी हैं वो आपको इल्म है, किताबें पढ़ने का शौक़ कितना है। तो जब अपनी किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो उनकी किताबें कहाँ पढ़ेंगे। तो मैं सोचता हूँ मैं अपनी भी सुनाऊँ आपको, उनकी भी सुना दूँ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो। अहले इल्म का मजमा देखिए, किताबों का मुतालिया करने वाले भी हैं और वो भी हैं जिनके पास तिजारत बिजनेस दूसरे उमूर के से वक्त नहीं है,
उन तक बात पहुंचा रहा हूं। शेखुल कादरी, शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी तहरीर फरमाते हैं, पूरी तवज्जो फरमाइएगा कि एक बार मक्का मुअज़्ज़मा में कहत पड़ा और कहत के जमाने में भूख और प्यास से लोग तड़पने लगे। तो उस वक्त सारे कुरैश घरों से निकल निकल कर हरम में आने लगे। काबे की दीवारों पर रखे हुए बुतों को पकड़ पकड़ कर रो रो कर दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए, अब्र रहमत बरस जाए। मगर तारीख कहती है कि बारिश नहीं हुई। लात का हवाला दिया, मनात का हवाला दिया, उज्जा का हवाला दिया, उजाया का हवाला दिया, मगर किसी के हवाले से बारिश नहीं हुई। कुफ्फार परेशान हो गए, सारे काफिर दुआएं कर करके थक गए और कहत का दौर इन्हें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो किसी ने काफिरों को मशवरा दिया, तवज्जो नहीं कर रहे आप, काफिरों को किसी काफिर ने मशवरा दिया कि सब आ गए, सब आ गए, एक अभी दुआ मांगने नहीं आया है। इसका मतलब कि वो इनमें से नहीं था, तभी तो इनके हवाले से दुआएं नहीं कर रहा। लात मना उज्जा उजाया नहीं, वो आया ही नहीं, घर में बैठा रहा। सारी कौम, सारी मिल्लत, सारे कुरैश जमा होकर उसके घर पे गए जो नहीं आया था। तवज्जो रहे, वो कौन था? रईस कुरैश, मुतवल्ली काबा, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आए, दस्तक दी, अबू तालिब बाहर आए। कहा क्या हुआ? कहा आप देखते नहीं है सारे लोग फाकों से मरे जा रहे हैं, हम सब जमा होकर आए हैं कि सब ने दुआ कर ली, दुआ नहीं कबूल हुई। हम इसलिए आए हैं कि आप भी चल के हमारे हक में दुआ कर दीजिए ताकि हमें कहत से निजात मिल जाए। भाई किसी और के दरवाजे पे क्यों नहीं गए, यही क्यों आए? और जब आए तो अब देखें शेखुल इस्लाम क्या लिखते हैं कि वो कहने लगे आने वाले यानी अबू तालिब, क्या है कुफ्फारे कुरैश, यकीनन तुम सब परेशान हो कहत से, मैं समझ सकता हूं, सबने दुआएं भी की हैं, और अब तुम आए हो तो मैं तुम्हारे हक में दुआएं करने के लिए आऊंगा। मैं खाने काबा में आऊंगा, दुआएं करूंगा तुम्हारे हक में। किसके हक में? काफिरों के हक में। आ कौन रहा है? मोमिन कुरैश। तवज्जो चाहता हूं, ये काफिरों के हक में दुआ करने क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अबू तालिब के सीने में दिल नहीं, इंसानियत धड़कती थी। इंसानियत को परेशान नहीं देख सकता ये घराना, इंसानियत को भूखा नहीं देख सकता ये घराना, इंसानियत को प्यासा नहीं देख सकता। कहा चलो मैं आ रहा हूं। अब जो आए तो किस शान से आए वो सुनिए, तवज्जो चाहता हूं, बस इसी के लिए मैंने आपको ज़हमत दी। अब घर से निकले, किस शान से निकले? 1 साल का एक बच्चा सफेद पारचे में लिपटा हुआ है, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है। उस बच्चे को आगोश में उठाकर अबू तालिब खानाए काबा में आए, और खानाए काबा में आने के बाद दीवारे काबा पे हाथ रखा। एक हाथ में 1 साल का बच्चा है जो सफेद पारचे में लिपटा हुआ है, दूसरे हाथ से दीवारे काबा को पकड़ा और कहा कि ऐ आलमीन के रब। भाई अबू तालिब के जुमलों पे तवज्जो फरमा लीजिएगा। शेखुल इस्लाम लिख रहे हैं अभी कोई ईमान और इस्लाम की बातें तो नहीं है ना, अभी कहीं ईमान नहीं आया है, ना इस्लाम आया है, ना पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया है। अभी पैगंबर की उम्र क्या है, सिन क्या है? ये जो पारचे में लिपटा हुआ बच्चा है यही होने वाला पैगंबर है। 1 साल का बच्चा, 1 साल की रिसालत माप, काबे का पर्दा पकड़कर कहा कि ऐ मेरे रब, ऐ कायनात के रब, मैं तुझे
अपनी आगोश में मौजूद इस मौलूद का वास्ता देकर दुआ करता हूं कि अब्र रहमत नाजिल फरमा। शेखुल इस्लाम लिखते हैं कि अबू तालिब की दुआ के कलेमात मुकम्मल ना होने पाए थे कि आसमान पे अब्र के टुकड़े नजर आने लगे और तेज तेज बारिश होने लगी, तेज तेज बारिश होने लगी। अब जो बारिश हुई तो इधर बारिश हो रही थी और इधर अबू तालिब फख्र से अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफा की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, अलम तालमु अन्ना वजदना मोहम्मदन नबियन कमूसा खुत्ता वला फी कुतुबी। कसीदा पढ़ रहे थे, 100 अशआर की नात कही अबू तालिब ने उस वक्त जब मोहम्मद का सिन 1 बरस का था, 1 बरस का सिन और 100 अशआर की नात। तो ऐन नातों पे फख्र करने वाले मुसलमानों, हमें मरसिया खां कहकर, मरसिया गो कहकर हमारी अजमतों को घटाने वालों कि तुम मरसिया कहना जानते हैं, मरसिया कहना जानते हैं, मरसिया पढ़ना जानते हैं। अरे हम मरसिया कहना भी जानते हैं, मरसिया पढ़ना भी जानते हैं। और ये ना भूलो कि नात तो हमारे घर की सिन्फ है। तुमने नाते उस वक्त कही जब मोहम्मद 40 बरस के बाद ऐलान रिसालत कर चुके, हमने नात उस वक्त कही जब मोहम्मद 1 साल के थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो। बस गुफ्तगू को सिमट रहा हूं, उसके बाद अभी किबला को भी खिताब करना है। बस आखिरी बात, नात हमने कब कही? जब रिसालत माब 1 साल के थे। देखिए हमारी तारीख क्या है, अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं। उस वक्त नात कही गई। उसके बाद मैं बार बार सोचता था कि ये लोग अबू तालिब से इतना दुश्मनी क्यों रखते हैं, काफिर हैं, कलमा नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सारे इल्जामात हज़रत अबू तालिब पर रखते हैं। उसका सबब क्या है? एक जगह मैंने सबब ये देखा कि क्योंकि वो हज़रत अली के बाप हैं, इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा तासुब और बुग़्ज़ रखते हैं। दूसरी वजह मेरी समझ में ये आई कि हज़रत अबू तालिब ने वसीला बताया हमें। भाई रिसालत में आपको वसीला बना के दुआ मांगी ना, तो ये वसीले के दुश्मन हैं, इसलिए अबू तालिब के भी दुश्मन हो गए। अब आगे चल के शेखुल इस्लाम लिखते हैं, बस गुफ्तगू तमाम हो गई कि जैसे कहत मक्के में आया वैसे ही कहत मदीने में आया। उस जमाने में जब रिसालत माब हिजरत करके मदीना पहुंच चुके हैं, उस वक्त जब मदीना पहुंचे कुछ दिन के बाद वहां भी कहत पड़ा। जब वहां कहत पड़ा तो वो जुमे का दिन था जब सारे मदीने वाले मुज्तमा होकर रिसालत में आपकी खिदमत में आ गए और कहा कि सरकार दुआ फरमा दें, हर तरफ कहत है, सब लोग परेशान हैं। तो ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में रिसालत माब खुतबा देकर बाहर आए, सहने मस्जिद में आए, दोनों हाथों को उठाया। जुमले सुनिएगा, शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी लिख रहे हैं, आसमान की तरफ कहें मेरे परवरदिगार, जब मक्के में कहत पड़ा था मैं छोटा सा था, मेरे चचा अपनी आगोश में मुझे उठाकर ले गए थे और मेरे वसीले से दुआ की थी और तूने अब्र रहमत नाजिल फरमाया था, लोगों को कहत से निजात दी थी। ऐ मेरे रब, आज मैं तुझसे तेरा मोहम्मद अपने उसी चचा अबू तालिब का वास्ता दे के दुआ मांग रहा हूं। समझो ना अजमत अबू तालिब क्या है। मैं अपने उसी चचा अबू तालिब का वास्ता देकर दुआ मांग रहा हूं कि मदीने वालों को
कहत से निजात दे। मवर्रिख कहता है, शेखुल इस्लाम लिखते हैं कि पैगंबर इस्लाम के कलेमात मुकम्मल न होने पाए थे, अब्र के टुकड़े आए, बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश हुई कि अब जो लोग मस्जिदों से घर को गए तो गलियों में पानी भरा हुआ था, और जब गलियों में पानी भरा हुआ था तो इनके जो लिबास थे इन्हीं ने उसको उठाया, उठा कर जो जुब्बे पहने हुए थे या जो पाजामे पहने हुए थे उसको उठा कर पानी से गुजर के घर तक पहुंचे। मगर ये जो उठाए थे उस दिन उसको गिराना भूल गए। जो चाहता कि वो आज तक फिर ऊंचे पजामों का चलन चला आ रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई उसके बाद तो खत्म हो गई ना बारिश, अब क्यों इतने ऊंचे पजामे पहनते चले आ रहे हो? पूरी तवज्जो जाने मोहतरम। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद नबवी में बस आखिरी जुमला, पैगंबर इस्लाम ने कहा है, मेरे रब तुझे मेरे चचा अबू तालिब का वास्ता, सारे मदीने को कहर से निजात दे दे और कहर से निजात दे दे। कहर से निजात मिल गई, बारिश हो गई। अब रावी कहता है कि पैगंबर इस्लाम बारिश में खड़े हुए भीगते रहे, सहन मस्जिद में खड़े हुए, और आंखों से आंसू रवा थे, रो रहे थे पैगंबर। रावी ने बढ़ के पूछा, है अल्लाह के रसूल आप रो क्यों रहे हैं? कहा, रो इसलिए रहा हूं कि उस वक्त जब मेरे चचा ने मेरे वसीले से दुआ की थी तो मैं उनकी आगोश में ये मंजर देख रहा था कि मेरा चचा मेरे हवाले से दुआ कर रहा है और बारिश हो रही है। लेकिन आज काश मेरा चचा जिंदा होता और वो देखता कि मैंने उसके वसीले से दुआ की, मेरे रब ने दुआ को कबूल किया। ये कह के कहा है, लोगों तुम्हें याद है मेरे चचा ने 100 अशार की नात कही थी उस वक्त? तो सारे लोगों ने कहा कि हाँ नात कही थी, और सरकार वो तो बड़ी मशहूर नात है आपके ताल्लुक से जो कही थी। तो किसी को याद है? तो कहा कुछ शेर हमें याद है, कुछ शेर हमें याद है। अब अली आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह मुझे मुकम्मल 100 अशार याद हैं, मुझे पूरी नात याद है। काली नात पढ़ो वो जो मेरे चचा ने कही थी। बारिश होती रही और उस बारिश में अली ने वो पूरी नात पढ़ के सुनाई जो हजरत अबू तालिब ने कही थी, और वो आज भी दीवाने अबू तालिब में मौजूद है। तवज्जो है, वो नात आज भी दीवाने अबू तालिब में मौजूद है। जो मिस्र से छपा है उसमें भी है, जो सऊदी अरब से छपा है उसमें भी है, और जो देवबंद से छपा है उसमें भी है। उन्हीं ने नात की जगह पर उसकी सुर्खी क्या दी है? कसीदा लामिया। तवज्जो है, मगर वो 100 के 100 अशार मौजूद हैं आज भी। तो अजीजान मोहतरम, बस गुफ्तगू तमाम हो गई। अब समझे आप कि अबू तालिब कौन है? अबू तालिब उस अजीम शख्सियत का नाम है कि जिसके वसीले से मुस्तफा जैसा नबी दुआ करता है और परवरदिगार दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन जमाने ने ना अबू तालिब को समझा और ना औलाद अबू तालिब को समझा। वो मसायब ढाए गए, वो जुल्म ढाए गए कि जबान बयान करने से कासिर है। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला। पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। यह है करबला तक अबू तालिब आ गए, कभी असगर की शक्ल में गले पे तीर खा रहे हैं, कभी अली अकबर की सूरत में सीने पर बरछी की अनी खा रहे हैं, कभी हुसैन की शक्ल में शिमर का खंजर चल रहा है। आजादाराने मजलूम करबला, बस फकत एक वाकया मजलिस तमाम हो गई, और जिसका जी चाहे हक़ गिरी अदा करे। शबे जुमा है, आज की तारीख से मखसूस है वाकया जो पढ़ रहा हूं। जब जब सोचोगे तब तब रोना आएगा।
रावी कहता है कि रमजान का महीना था, इमाम अली की जाहिरी खिलाफत का जमाना था, सन 39 हिजरी था। इमाम अली के घर में सहन में जनाब ज़ैनब खड़ी हुई अपनी कुछ शागिर्दाओं से बात कर रही थी। एक शागिर्दा आगे बढ़ी, कहने लगी शहजादी मुझे आपसे एक दरख्वास्त करना है। मेरी माँ बहनें सुने इंशाल्लाह बहुत गिरिया करेंगी। कि शहजादी मुझे दरख्वास्त करना है। बीबी ज़ैनब कहती बोलो क्या कहना चाहती हो। कि शहजादी ये सब अमीर ज़ादियाँ हैं, बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ हैं जो आपसे कुरान पढ़ने आती हैं, जिन्हें आप इल्म तफसीर सिखाती हैं। शहजादी मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ। शहजादी मैं गरीब हूँ। का कहना क्या चाहती हो। का शहजादी आज इन लोगों ने सब ने एक रकम इकट्ठा की है और कुछ तोहफे लेकर आई हैं ये आपको देने के लिए। वो तालिबात आगे बढ़ी का शहजादी हम ये तोहफे लाए हैं आपके लिए। बीबी ज़ैनब ने कहा अच्छा ये किस लिए लाई हो। का इसलिए कि हमें 3 साल से आप मुसलसल कुरान सिखा रही हैं, तफसीर सिखा रही हैं, दीन सिखा रही हैं और हमसे लेती कुछ नहीं है। यानी उजरत के तौर पर दीन सिखाने की उजरत आप हमसे नहीं लेती हैं, तो इसलिए हमने सोचा आप यूं कुछ नहीं लेती तो कम से कम तोहफे ही दे दें आपको। हम ये तोहफे लेकर आए हैं, इन्हें कबूल कर लीजिए। शहजादी ने फरमाया जनाब ज़ैनब के जुमले सुने। कहा कि ऐ मेरी अजीज शागिर्दाओं तुम तोहफे लेकर आई हो, तुम्हारे जज्बों को मेरा सलाम, लेकिन मुझे माफ कर देना मैं ये तोहफे कबूल नहीं कर सकती। अली की बेटी ये तोहफे कबूल नहीं कर सकती। तो वो बच्चियां कहती है शहजादी क्यों, हमने कोई गलती की, कोई कसूर हुआ। कि नहीं कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं, मेरे घराने का दस्तूर नहीं है ये कि मैं तुम्हें दीन सिखाऊं और बदले में तोहफे लूं। मैं तोहफे नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकती, ले जाओ इनको। तो कहने लगी शहजादी फिर हम तोहफे में आपको क्या दें ये बता दीजिए। कहा ये सवाल अच्छा है, तुम मुझे तोहफा देना चाहती हो तो फिर मुझे तोहफे में 2 वादे दो, 2 वादे करो। शहजादी हुक्म करे। का एक वादा ये करो कि तुम्हें जो मैंने इल्म दीन सिखाया है इस इल्म दीन को तुम दूसरों को सिखाओगी मगर उसकी कीमत नहीं लोगी। फी सबीलिल्लाह जैसे मैंने तुम्हें दीन सिखाया है ऐसे ही तुम भी दीन सिखाओगी। कहने लगी शहजादी हम वादा करते हैं, हम जो आपसे इल्म हमने सीखा है हम उजरत नहीं लेंगे, दूसरों तक फ्री पहुंचाएंगे, फी सबीलिल्लाह पहुंचाएंगे। दूसरा वादा मुझसे ये करो अली की बेटी को जबान दो, वादा करो कि बगैर किसी उज़्र शरई के तुम्हारी नमाज शब कज़ा नहीं होगी, नमाज शब की पाबंदी करोगी। कहने लगी हैं अमीरुल मोमिनीन की बेटी हम वादा करते हैं कि उज़्र शरई के बगैर हमारी नमाज शब कज़ा नहीं होगी। यह है पैगाम, यह है मैसेज जो इस बारगाह से दे रहा हूं कि अली का पैगाम क्या है याद रखिए, अली की बेटी का पैगाम क्या है याद रखिए। जो अली के सच्चे शिया हैं वो अली के पैगाम पे अमल करते हैं, औलाद अली के पैगाम पे अमल करते हैं। कि शहजादी हम वादा करते हैं। वादा हो गया। अब वो रोने लगी। जो एक और तालिबा थी, गरीब तालिबा, चीखे मार के रोने लगी। आके शहजादी का दामन पकड़ के कहती है शहजादी इन्हीं ने आपको लाके तोहफे दिए, आपने कबूल नहीं किए, आपने इनसे वादा ले लिया। मैं गरीब हूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं कोई तोहफा ला सकती। आप कबूल करें ना करें वो अलग की बात है, मैं ला ही नहीं सकती थी। तो कहना क्या चाहती हो। कि शहजादी मैं रो करके आपसे एक गुजारिश कर रही हूं, मुझसे एक वादा कर लीजिए। अज़ादारों सुन सकोगे जुमला का, मुझसे एक वादा कर लीजिए। ज़ैनब कहती बोलो क्या कहना चाहती हो। तारीख में इस तालिबा का नाम लिखा है नवार। का नवार क्या कहना चाहती हो। का शहजादी सिर्फ इतना वादा कर लीजिए जब मेरी शादी हो जाएगी शायद किसी अच्छे आदमी से हो जाए, शायद किसी दौलत वाले से हो जाए या गरीब से भी हो, मुझसे इतना वादा कर लीजिए जब आप
मेरी शादी के बाद कूफे आएगी तो मेरे घर तशरीफ लाएगी। अज़ादारों, अगर ये जुमला पहुंच गया तो आंसू नहीं रोक पाओगे। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। शहजादी, हमसे वादा कर लीजिए कि जब आप कूफे आएंगी मेरे घर आएंगी। अभी तक नवार रो रही थी, अब ज़ैनब रोने लगी। जनाबे ज़ैनब की आंसू। नवार कहते शहजादी वादा कर लीजिए। नहीं नवार, नहीं, मैं तेरे घर नहीं आ सकती। नवार कहते शहजादी वादा कर लीजिए ना, मुझसे मेरे घर आइएगा। नहीं नवार, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। शहजादी वादा कर लीजिए, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे वादा कर लीजिए कि आप मेरे घर आएगी। नवार समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। दूर फासले पे खड़े हुए ये गुफ्तगू इमाम हसन सुन रहे थे। इमाम हसन करीब आए, कहा नवार, मेरी बहन ज़ैनब को मजबूर ना करो, मेरी बहन से इसरार ना करो। काका कुछ और थोड़ा ही मांग रही हूं, यही तो कह रही हूं मेरे घर आने का वादा कर ले। कहा ज़ैनब नहीं आ सकती, ज़ैनब नहीं वादा कर सकती। ये कहकर आवाज दी, हुसैन आप आइए, हुसैन आप आइए। आका हुसैन आए। कहा हुसैन, इमाम हसन फरमाते हुसैन आप नवार से वादा कर लीजिए कि आप इसके घर आएंगे, जब कभी कूफे आएंगे तो आप इसके घर आएंगे। इमाम आगे बढ़े, कहा नवार, मैं ज़हरा का लाल, अली का बेटा, तुझसे वादा करता हूं कि मैं जब भी कूफे आऊंगा तो मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जुमला सुनोगे मौला ने क्या कहा? नवार, मैं तेरे घर तो आऊंगा, नवार तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। नवार तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। नवार तड़प के कहती है, आका ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं आपके घर में रोज आती हूँ, मैंने आपकी बहन से कुरान का इल्म सीखा है, मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगी। नवार, मेरा जुमला याद रखना, मैं अली का बेटा कह रहा हूं कि मैं तेरे घर में आऊंगा, मगर तू मुझे पहचान नहीं सकेगी कि मैं हुसैन तेरे घर में आ गया। नवार कहती, अच्छा आका जरा ये बता दीजिए कि आप मेरे घर कब आएंगे, कब आएंगे? मौला कब आएंगे? इमाम फरमाते, नवार मैं तुम्हारे घर 11वीं मुहर्रम की रात में आऊंगा। अज़ादारों, समझ गए तो आंसू रोकिए। 11वीं मुहर्रम की रात को आऊंगा। मौला, ये नवार हमेशा आपका इंतजार करेगी। अब ये बात है 39 हिजरी की, 40 हिजरी गुजर गया, मौला की शहादत हो गई, मौला अली शहीद हो गए। 50 हिजरी आया, वक्त आगे बढ़ा। उसके बाद 55 हिजरी आया, फिर 60 हिजरी आया, मगर मौला नहीं आए। नवार 60 हिजरी की 11वीं मुहर्रम को छत पे चढ़ी और कहती है, ज़हरा के लाल, तेरा वादा झूठा नहीं हो सकता, वादा किया है तो जरूर आओगे मेरे घर। कयामत तक अगर नवार को जिंदगी मिलेगी तो कयामत तक इसी तरह दस्तरखान लगाकर ऐ मेरे मौला आपका इंतजार करूंगी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बस मजलिस तमाम हो गई। 11वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी आ गई। 11वीं मुहर्रम की शाम नवार ने दस्तरखान लगाया, अनवा अक़साम के खाने सजाए, मेरे मौला आएंगे, मेरे मौला आएंगे। रात गुजर गई, मौला नहीं आए। निस्फ शब गुजरने लगी, 11वीं मुहर्रम की रात, मौला नहीं आए। नवार दरवाजा खोल के गली में बाहर आती है, उस रास्ते को तकती है जो मदीने से आ रहा था कि शायद मेरे मौला आ रहे हो, शायद मेरे मौला आ रहे हो, मगर नहीं नजर आए। छत पे पहुंची, जो रास्ता मदीने की तरफ से आता था उस रास्ते को तक रही थी,
मौला, अरे नवार आपका इंतजार कर रही है। मौला, मैंने अनवाउ अक़साम के खाने बनाए हैं। नवार छत पर थी, छत से उतरकर सहन में आई। जैसे ही सहन में आई, अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनी, दौड़ती हुई गई, मेरे मौला आ गए, मेरे मौला आ गए। दरवाजा खोला। अब जो दरवाजा खोला तो क्या देखा, सामने खूली मलून खड़ा हुआ है। जैसे ही खूली मलून को देखा, तड़प गई, तुम हो। मैं समझी मेरे मौला आ गए। का रास्ता छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना दो। ये मलून नवार का शौहर है। नवार की शादी इस मलून से हो गई है, खूली से। जिन लोगों ने मुख्तारनामा देखा है, मुख्तार की फौज को यही बताती है नवार कि खूली मलून कहां छुपा हुआ है। यही गिरफ्तार कराती है इस मलून को। कहती है कि नवार कहती है, क्या खूली तू कहां था, कई दिन से गायब है। का ये सब मत पूछो, मुझे भूख लगी है, खाना दो। नवार ने तंदूर रोशन किया, वही खाना जो इमाम के लिए गर्म किया था, इमाम के लिए बनाया था, वही खाना गर्म करके इस मलून के लिए लगा दिया दस्तरखान पर। अभी कुछ नहीं मालूम नवार को कि मलून कहां से आ रहा है, क्या करके आ रहा है। खाना लगा दिया। कहने लगी, ऐ खूली तुम खाना खा लो, मेरी नमाज शब का वक्त हो गया। मैंने अली की बेटी से वादा किया था कि मैं नमाज शब कज़ा नहीं करूंगी उज़्र शरई के बगैर। मैं नमाज शब के लिए जा रही हूं। ये नमाज शब के लिए चली गई। अब ये मलून उस सर को जिसे थैले में छुपा कर लाया था उसे देखता है और सोचता है कि इसे छुपाऊं कहां, क्योंकि बीवी मुहिब्बे अहले बैत है। अगर इसे पता लग गया कि हुसैन का सर हमारे घर में है तो मसला बन जाएगा, कई लोगों को बता न दे। ये उमर साद ने इस मलून को 11वीं मुहर्रम को शाम में भेज दिया था कूफा कि घोड़े से जाओ, इस सर को ले जाकर अपने घर में छुपा लेना, इसलिए कि कूफे और करबला के बीच में शियों की बहुत सारी आबादियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सर हुसैन को छीन ले ये लोग और हमें ये सर यजीद के दरबार तक पहुंचाना है। इसलिए हम इस सर को नौ के नेजा पर कूफे से बुलंद करेंगे। उसे बुलंद करके उतार कर इसे दे दिए, छुपा कर ले आया। अब रावी कहता है कि इस मलून ने उस सर को देखा, नवार नमाज शब में मसरूफ थी, खाना दस्तरखान पे लगा हुआ है कि क्या करे, कहां छुपाए, इसकी समझ में नहीं आया। ये उस तरफ गया जहां तंदूर था, जिस तंदूर में नवार ने अभी इस मलून के लिए खाना गरम किया था। इस मलून ने उसी तंदूर में इमाम हुसैन के सर को रख दिया। अजरुकुम अल्लाह, आज़ादारों क्या सुन रहे हो? फर्जंद रसूल का सर इस मलून ने तंदूर में रख दिया, जिसमें हल्की हल्की आग रोशन थी। लेकिन जिस खुदा ने इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया था, उसी ने खलीले करबला के लिए इस तंदूर को सर्द कर दिया। इमाम का सर इसने छुपा दिया। ये मलून खाना खाकर सो गया। नवार नमाज शब से फारिग हुई, बस आखिरी 2 जुमले मजलिस तमाम हो गई। जब जब सोचोगे तब तब रोगे। अजीब मंजिल आ गई। नवार ने नमाज शब पढ़ी, फारिग हुई, सहन में आई। क्या देखा कि सहन से एक नूर है जो साते हो रहा है, जो आसमान की तरफ जा रहा है। परेशान हुई कि नूर कैसा है, ये नूर कहां से आ रहा है। देखा तंदूर से नूर साते हो रहा है। तंदूर को खोला। अब जो तंदूर को खोला तो क्या देखा, एक कटा हुआ सर रखा है। अजरुकुम अल्लाह, आज़ादारों ने मज़लूम करबला, बस सर को उठाया, गोद में रखा, अपने दुपट्टे से, अपनी चादर से उस चेहरे को
जो कटा हुआ सर है साफ करती जाती है और कहती जाती है, मेरे परवरदिगार इसके पपड़ाए हुए होठ बता रहे हैं इसे प्यासा शहीद किया गया है। ऐ मेरे परवरदिगार इसके जख्मी रुखसार बता रहे हैं इस पर बेतहाशा हमले किए गए हैं। ऐ मेरे रब, अगर मेरी नमाज शब में से एक सजदा भी तेरी बारगाह में कबूल हुआ है, उसी सजदे का वास्ता दे रही हूं कि इस सर को कुव्वत गोयाई दे दे। बस एक सवाल करूंगी, वह गुफ्तगू तमाम हो गई। एक सवाल करूंगी मेरे रब, अगर मेरी नमाज एक रकत भी, एक सजदा भी तेरी बारगाह में कबूल हुआ है, इस सर को कुव्वत गोयाई दे और मैं तुझे वास्ता दे रही हूं अपनी नमाजों का। ये कहकर कहती है, ऐ मजलूम के सर, क्या मुझे बता सकता है तू कौन है? अज़ादारो हो गई मजलिस, बस तमाम हो गई मजलिस। आखिरी जुमला, ऐ मजलूम के सर, क्या मुझे नहीं बताएगा तू कौन है? कहां का रहने वाला है? तुझे किसने कत्ल किया है? तेरा जुर्म क्या था? अज़ादारो पलट के फिर कहती है, ऐ मजलूम के सर, लिल्लाह बताओ ना तुम कौन हो? कटे हुए सर से, पपड़ाए हुए होठों से आवाज आई, ऐ नवार, हमने कहा था ना जब हम तुम्हारे घर आएंगे तुम हमें नहीं पहचान पाओगी। नवार, ज़हरा का लाल तुम्हारा मेहमान है, अली का बेटा तुम्हारे घर आ चुका है। अजरुकुम अल्लाह। नवार तड़प के कहती है, मेरे आका, अरे आपने कहा था मैं नहीं पहचान पाऊंगी। ऐ मेरे मौला, सच हो गया मौला, मैं नहीं पहचान पाई, मुझे माफ कर देना मौला। बस एक सवाल और, गुफ्तगू तमाम हो गई मौला, बस एक सवाल और। हाथ जोड़ के कहती है, मौला मैं आपका वास्ता देके अपने रब से दुआ करती हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, जब मेरे आका हुसैन को ज़बह किया गया हो, मेरी शहजादी ज़ैनब ने ना देखा हो, कटे हुए सर से आवाज आई, अरे नवार, मेरे गले पर शिमर का खंजर चल रहा था। ज़ैनब चंद कदम के फासले पर खड़ी हुई देख रही थी। मेरे जिस्म को घोड़े की टापों से पामाल किया जा रहा था। अहले हराम देख रहे